देखो यार, कभी ना कभी तो आपने मंच पर चढ़कर भाषण दिया होगा या आगे भी ऐसी कंडीशन आ सकती है जिससे आपको मंच पर चढ़कर भाषण देना पड़े। अगर आप मंच पर कॉन्फिडेंटली भाषण देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता की तरह भाषण दें तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, वो भी बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मैंने एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक को 2 बार पढ़कर सीखा है। वो बुक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। इस किताब को 2 बार पढ़ने में मुझे करीब 1.5 महीने लग गए। मैं इस किताब की सभी बातें इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं इस किताब में दी गई सभी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं वो सभी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे वक्ता की तरह भाषण दे सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस किताब की पूरी चीज़ें जानें तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप मंच पर चढ़ें तो कभी इस चीज़ की कल्पना ना करें कि मैं सबसे अच्छा भाषण दूंगा। कहा जाता है कि मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज़्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रदर्शन की कल्पना। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप बोलें तो निडर होकर बोलें और अपने व्यवहार में नम्रता रखें। इतनी भी नम्रता ना रखें कि आपका व्यवहार एक दब्बू इंसान की तरह हो जाए। जब भी भाषण की शुरुआत करें तो अच्छे और सटीक शब्दों से करें, क्योंकि इससे आप और दर्शक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और दर्शक आपकी सभी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। भाषण भले ही छोटा हो लेकिन उसमें बोर करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। अपने भाषण में एक रूपता ना रखें, मतलब एक ही शब्द बार बार ना बोलें। एक रूपता से भाषण की सुंदरता और आकर्षक फीका पड़ने लगता है, इससे दर्शक बोर होने लगता है। एक बात हमेशा याद रखें कि एक अच्छा भाषण देने में सफलता उसे ही मिलती है जो साहसी और सकारात्मक व्यक्तित्व का होता है, क्योंकि साहसी और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला वक्ता दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। शुरुआत में हमें कुछ ऐसे शब्दों को पेश करना है कि आगे का भाषण सुनने के लिए दर्शक उत्साहित हो उठें। जीवन में जब भी कहीं भाषण दें कभी उसमें जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी से आपका नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है और अगर एक बार आपने नियंत्रण खो दिया तो आप उस भाषण में दर्शकों का इंटरेस्ट दोबारा नहीं जगा सकते। आपके भाषण में कई ऐसे शब्द होते हैं जहां आपको जोर देने की आवश्यकता होती है और कई ऐसे भी शब्द होते हैं जहां आपको धीमा बोलने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में भले ही आपको नहीं पता होता कि किस शब्द पर आपको जोर देना है और किस पर नहीं, लेकिन लगातार अभ्यास से आपको ये सभी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। अपने भाषण में ऐसे शब्द रखें जिस पर जोर देते ही दर्शक आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी ऐसी बात ना कहें जिससे बात विवाद उत्पन्न हो जाए, क्योंकि दर्शक एक तरह के नहीं होते। इस तरह की बातें करने से कई दर्शक आपके साथ होते हैं और कई दर्शक आपका विरोध भी करते हैं। भाषण के दौरान कुछ जगहों पर विराम लेना पड़ता है और कुछ जगहों पर ऊर्जावान होना पड़ता है। इससे भाषण आकर्षित बन जाता है, क्योंकि विराम के बाद कही गई बात को दर्शक गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। एक ही फ्लो के भाषण से दर्शक बोर होने लगता है। जो वक्ता सुर बदल कर भाषण देते हैं वो दर्शकों का मन आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। ध्यान रहे, इस सुर बदलने के चक्कर में कभी भी एक समय पर 2 विचारों को अपने ध्यान में ना रखें। एक विचार बोलने के बाद ही दूसरा विचार पेश करें। भाषण के दौरान कभी भी 2 विचारों का युद्ध अपने दिमाग में ना कराएं। एक समय पर 2 विचारों को सोचने और बोलने से भाषण खराब हो जाता है। दुनिया का कोई भी काम हो उसे अच्छे तरीके से करने के लिए ज़रूरी है इच्छा शक्ति, क्योंकि इच्छा शक्ति से व्यक्ति में दृढ़ निश्चय उत्पन्न होता है और दृढ़ निश्चय व्यक्ति में विश्वास को जन्म देती है और विश्वास के सहारे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। एक और ज़रूरी बात जो शायद आप लोगों को पता भी होगी कि ज़्यादातर वक्ता के भाषण ऐसे नहीं होते कि वे दर्शकों को आकर्षित कर सकें, क्योंकि वह रटा हुआ भाषण होता है और रटा हुआ भाषण बहुत ही खोखला होता है।
इसीलिए अगर आप एक अच्छा भाषण देना चाहते हैं, अपने भाषण में एहसास पैदा करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका है बोलते समय विषय को दिल से महसूस करना। एक अच्छा वक्ता हमेशा दिल से महसूस करके ही भाषण देता है। वो भाषण देते वक्त बाकी सब भूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण पर कंसंट्रेट करता है। एक अच्छा वक्ता इस तरह बोलता है जैसे कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा हो। तो ऐसी चीज़ें जो आपको भाषण देते वक्त कभी नहीं करनी चाहिए। पहली, भाषण के दौरान आपको कभी भी दर्शकों पर अपनी नज़रें नहीं टिकाए रहना चाहिए। और दूसरा, बोलते वक्त कभी भी अपनी आवाज़ सुनने की आदत न डालें। हमेशा एक प्यारी मुस्कान के साथ भाषण दें, क्योंकि मुस्कुराहट भरी आवाज़ दिल जीतने का काम करती है। और अगर एक बार आपने किसी का दिल जीत लिया तो वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। बेहतरीन भाषण हमेशा तात्कालिक ही होते हैं। तात्कालिक भाषण दर्शकों के दिल को छू लेता है, क्योंकि ये विचार दिल से व्यक्त होते हैं। इस प्रकार के भाषण में ना हिचक होती है और ना शब्दों का अभाव होता है। अगर आपको तात्कालिक भाषण देने में डर लगता है तो आप अपने लिखे हुए भाषण में से अननेसेसरी शब्दों को डिलीट कर दें और भाषण की ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उस तरह भाषण देते हैं तो गारंटेड आपका भाषण सक्सेसफुल होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।